हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। तो इसरो में मैकेनिकल ग्रुप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसमें से एक चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस फिनिश एंड जियोमेट्रिकल टॉलरेंस। तो आज इस चैप्टर के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो इसरो का हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्या है वो होता है सरफेस फिनिश का सिंबल्स के बारे में और रफनेस वैल्यू, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो हम लोग के पास ये जो फिगर है, ये होता है सरफेस फिनिश का फिगर है। ठीक है, कोई भी ड्राइंग में कोई भी इंडस्ट्री में ड्राइंग में ऐसे सिंबल में दर्शाया जाता है कोई भी ड्राइंग। ठीक है, तो सिंबल में ऐसे आपको दिया रहता है, तो उसमें से आपको क्या है वो आपको पता करना रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं एक ट्रायंगल में। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई करके ऐसे बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, देखिए ये ए का मतलब होता है, यहाँ पे ए रहता है, ए का मतलब होता है रफनेस वैल्यू इन माइक्रोमीटर। उसके बाद बी जो रहता है, बी का मतलब होता है, बी का मतलब हो जाता है आपका प्रोडक्शन मेथड, ट्रीटमेंट और कोटिंग। तो ये रफनेस वैल्यू यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपका रफनेस वैल्यू रहता है। ठीक है, रफनेस जो ग्रेड होता है N1 से लेकर N12 तक, तो उसमें से कोई भी आपका ग्रेड यहाँ पे दिया रहता है ए की जगह में। ठीक है, और बी के जगह में यहाँ पे आपको क्या रहता है, यहाँ पे रहता है प्रोडक्शन मेथड और ट्रीटमेंट और कोटिंग। तो यहाँ पे आपको बी के जगह में लिखा रहेगा मिल्ड। मिल्ड का मतलब क्या होता है, ये जो होता है प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड क्या है, मिल्ड यानी कि मिलिंग करना है। उसके बाद आपको सी, यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है सैम्पलिंग लेंथ। ठीक है, तो सी की जगह पे यहाँ पे 2.5 रह सकता है। तो 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 का मतलब होता है सैम्पलिंग लेंथ 2.5 mm। उसके बाद आता है डी, यहाँ पे जो डी है, डी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ले। डायरेक्शन ऑफ ले का बहुत सारा सिम्बल्स होता है, तो ये अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन ऑफ सिंबल रहेगा, इसका मतलब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ले। ठीक है, उसके बाद ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब हो जाता है मशीनिंग अलाउंस। ठीक है, तो ई के जगह में यहाँ पे आपको 2 लिखा सकता है। ठीक है, 2 लिखा रह सकता है। तो T2 का मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग लेंथ, सॉरी मशीनिंग अलाउंस 2 mm। ठीक है, ई का मतलब होता है मशीनिंग अलाउंस 2 mm। और एफ जो ब्रैकेट में यहाँ पे रहता है, एफ ब्रैकेट में रहता है, ये होता है अदर रफनेस वैल्यू इन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिम्बल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ले। डायरेक्शन ऑफ ले का सिंबल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ले का सिंबल ऐसे रहता है। ठीक है, ये इसमें देखिए ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है पैरेलल सिंबल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ले में अगर ऐसे सिंबल रहता है तो ये होता है परपेंडिकुलर सिंबल। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ले में अगर ऐसे क्रॉस वाला सिंबल रहेगा तो उसका हो जाता है क्रॉस सिंबल। डायरेक्शन ऑफ ले में अगर एम लिखा रहता है तो ये होता है मल्टी डायरेक्शनल। डायरेक्शन ऑफ ले में अगर सी लिखा रहता है तो ये होता है सर्कुलर। डायरेक्शन ऑफ ले के वहाँ पे अगर आपको आर लिखा रहता है तो होता है रेडियल। तो इसके ऊपर से आपको इसरो में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपको सिंबल दे देगा या तो आपको ब्लैंक दे देगा, आपको नाम बताना है, आर आर लिख देगा ऐसे करके, तो आर का मतलब आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसरो में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ये वाला मीनिंग कुछ देख लेते हैं, मीनिंग्स क्या क्या होता है। तो अगर ऐसे आपको सिर्फ सिंबल दे के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है बेसिक सिंबल। उसके बाद ये वाला अगर सिंबल आपको पूछा जाता है तो ये वाला सिंबल का मीनिंग हो जाता है मशीन सरफेस विथ नो इंडिकेशन ऑफ एनी अदर डिटेल्स। मशीन सरफेस में कोई अदर डिटेल्स नहीं दिया गया। ये वाला सिंबल अगर आपको पूछा जाएगा तो ये होता है सरफेस फ्रॉम हुइच द रिमूवल ऑफ मटेरियल इज़ प्रोहिबिटेड। मटेरियल रिमूवल यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। उसके बाद ये वाला सिंबल जो होता है प्रोडक्शन मेथड मिल्ड होता है, ये इसमें ऊपर में आपको मिल्ड लिखा रहेगा। ये जो होता है आपका, ये होता है जो आपका रफनेस सरफेस फिनिश का जो सिंबल है, उसमें जो बी वाला ऑप्शन आपका रहता है, बी वाला, वो उसमें आपको रहता है प्रोडक्शन मेथड। तो यहाँ पे मिल्ड का मतलब है प्रोडक्शन मेथड मिल्ड। उसके बाद सैम्पलिंग लेंथ
सैम्पलिंग लेंथ अगर यहाँ पे 2.5 लिखा रहेगा तो इसका मतलब सैम्पलिंग लेंथ 2.5 mm। ये होता है डायरेक्शन ऑफ ले। तो डायरेक्शन ऑफ ले होता है ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ले। उसके बाद मशीनिंग अलाउंस यहाँ पे 2 लिखा रहेगा तो मशीनिंग अलाउंस 2 mm। ठीक है, उसके बाद ऐसे प्लेन रहेगा तो ये होता है नो इंडिकेटिंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल। ए नोट इंडिकेटिंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल। यहाँ पे वाई जेड ऐसे भी लिखा सकता है और आपको N9 N7 ऐसे लिखा सकता है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका रफनेस ग्रेड, रफनेस वैल्यू होता है। ठीक है, N9 N7 या तो उसके जगह पे आपको डायरेक्ट वैल्यू भी दिया सकता है, दे सकता है 1.6 6.3। ठीक है, 1.6 मतलब मिनिमम 1.6 उसका रफनेस सरफेस रफनेस वैल्यू और मैक्सिमम है 6.3। ठीक है, तो रफनेस वैल्यू क्या होता है, रफनेस वैल्यू जो होता है ये माइक्रोन में दिया रहता है और इसका ग्रेड होता है N1 से N12 तक और उसका कुछ सिंबल होता है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, तो चलिए देख लेते हैं। N1 N2 N3 ऐसे करके N12 तक ग्रेड होता है। तो N1 का वैल्यू होता है 0.025 म्यू एम जो होता है आपका माइक्रोन होता है। N2 में होता है 0.05। तो देखिए N1 आपको सिर्फ याद रखिएगा तो आपको टोटल वैल्यू आपको याद रहेगा। देखिए कैसे, जैसे N1 में आपका 0.025 है तो N2 में आपका उसका डबल हो जाएगा 0.5, N3 में 0.5 का डबल हो जाएगा N1 0.1, N4 में 0.2, N5 में उसका डबल 0.4, N6 में उसका डबल 0.8 माने N4 का डबल, N7 में 0.8 का डबल 1.6, N8 में 3.2, N9 में 6.3। तो ये वाला आपको याद रखना है। देखिए 3.2 का डबल 6.4 होता है लेकिन यहाँ पे 6.3 होता है। ठीक है, 3.2 का डबल 6.4 नहीं 6.3 है। ये वाला आपको याद रखना है और आपको N10 आपको याद रखना है। 6.3 का डबल होता है 12.6 लेकिन यहाँ पे 12.5 दिया है। तो ये वाला N9 और N10 आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो N9 और N10 आपको याद रखना है, 6.3 और 12.5। उसके बाद N11 का वैल्यू होता है 12.5 का डबल 25, N12 का वैल्यू होता है 50। ठीक है, और उसके बाद रफनेस सिंबल जो होता है N1 N2 N3 के लिए 4 ट्रायंगल होता है, N4 N5 N6 के लिए 3 ट्रायंगल होता है, N7 N8 N9 के लिए 2 ट्रायंगल होता है, N10 N11 के लिए 1 ट्रायंगल होता है और N12 के लिए एक कार्व लाइन होता है। तो ऐसे सिंबल से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको रफनेस का ग्रेड दे देगा और उसका वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, ये जो होता है ये होता है आपका जियोमेट्रिकल टॉलरेंस के ऊपर। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल टॉलरेंस का ग्रुप होता है फॉर्म ग्रुप, एटीट्यूड ग्रुप और लोकेशन ग्रुप। ठीक है, तीनों ग्रुप होता है और इस तीनों ग्रुप के अंदर कुछ कैरेक्टर्स आता है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका सिंबल है। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप में हम लोग का है स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, राउंडनेस, सिलिंड्रिसिटी, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। तो आपको ऐसे सिंबल उठा देगा तो आपको बोलेगा ये कौन सा कैरेक्टर का है और कौन सा ग्रुप का है। तो आपको बताना होगा ये स्ट्रेटनेस है, फॉर्म ग्रुप के अंदर में आता है। उसके बाद ये वाला फॉर्म ग्रुप के अंदर आता है फ्लैटनेस, इसका सिंबल ये है, राउंडनेस इसका सिंबल ये है, सिलिंड्रिसिटी, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन और प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। तो ये सब आता है आपका फॉर्म ग्रुप के अंदर। उसके बाद एटीट्यूड ग्रुप, एटीट्यूड ग्रुप के अंदर आता है पैरेललिज्म, स्क्वायरनेस, एंगुलरिटी। ठीक है, तीनों सिंबल आपको याद रखना है। उसके बाद लोकेशन ग्रुप, लोकेशन ग्रुप के अंदर आता है पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी। ठीक है, ये पोजीशन, ये कॉन्सेंट्रिसिटी, ये है सिमेट्रिसिटी। तो ये वाला सिंबल आपको याद रखना है। आपको कोई भी सिंबल उठा के बोल सकता है ये कौन सा ग्रुप के अंदर आता है और इसका कैरेक्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो ये वाला PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन उठाता ही है इसरो में। तो चलिए, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कीजिए कि
कैसा लगा आपको वीडियो, और पिछला जो वीडियो में जो पीडीएफ डाले थे जिसमें 260 क्वेश्चन था, वन लाइनर इसरो वीएसएससी का इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है उसका। ठीक है, कोशिश करूँगा उस पीडीएफ को आगे बढ़ाने के लिए, आगे और भी कैसे उसको मॉडिफाई किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।